आपको नहीं लगा? अरे तो गाइस कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुप्रीम साइकिलिंग कंपनी। आज मैं आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं और वो है इंटरनेशनल बाइसाइकिल डीलर मीट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे, और हम लोग जा रहे हैं दुबई। और वहाँ पे है शनेल बाइक्स यानी कि ट्रिनिटी साइकिल्स की डीलर मीट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या होता है एंड हाउ डू वी प्रोसीड। तो हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 12 जो कि है हमारा बोर्डिंग गेट। तो गाइज़ ये है रूम। हम लोग रुक रहे हैं दुबई में, दुबई में हॉलिडे इन पे। मेरे साथ एक डीलर और यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि ये रूम्स जो मिलते हैं वो शेयरिंग बेसिस पे मिलते हैं। तो ये रूम हमें मिला है और ये व्यू है आपका बाहर का। सो गाइज़ ये है दुबई का मरीना एरिया जो कि दुबई का सबसे एक्सपेंसिव एरिया में आता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या वो कमर्शियल एरिया में हो। और यहाँ पे हमारा पहला स्पॉट, पहले दिन जब हम आए थे तब ये पहले दिन में हमारा जो सिटी टूर के अंदर है, सिटी टूर के अंदर ये वाला हमारा टूर था, ये इंक्लूडेड था दुबई मरीना का। गाइज़ ये है दुबई का पाम दी अटलांटिस जो कि काफ़ी पुराना इनका सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है। एंड ये इसके साथ जो है अब नया वाला जो होटल बना है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये है आपका पाम दी अटलांटिस और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट स्टार्टिंग रूम जो है वो 1.5 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद जो अभी इसके साथ बना है वो वाला होटल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके जस्ट साथ है, अगर आप देखोगे इसके राइट साइड पे सिचुएटेड है आपका ये वाला। तो ये है द रॉयल अटलांटिस बोलते हैं इसको। ये 7 स्टार या 5 स्टार की कैटेगरी में आता है। ये रिसेंटली बना है और 42 फ्लोर्स में बना हुआ है। ये भी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही आपका 12.5 लाख तक आपके पास रूम रेंट जाता है इसमें भी पर नाइट। ये बस ये है कि ये लेटेस्ट बना हुआ है और वो पहले आया था। तो अब आते हैं गाइज नेक्स्ट होटल पे जो कि लैंडमार्क होटल है दुबई का, जो कि सबसे आलिशान और शानदार होटल है, 7 स्टार माना जाता है, बुर्ज अल अरब। यहाँ पे रूम रेंट अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपए पर नाइट का जा सकता है। यहाँ पे आपको एक से एक गाड़ियाँ जाते हुए दिख जाएंगी। इनके पास 21 रोल्स रॉयस तो अपनी होटल की खुद की हैं। बाकी अगर आप बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हेलीपैड ऊपर बना हुआ है वो आपको एयरपोर्ट ट्रांसफर्स में हेलीकॉप्टर से ही आपको एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हेलीपैड वहाँ पे बना हुआ है सबसे वहाँ पे कॉर्नर पे। गाड़ियाँ आपको एक से एक यहाँ पे गाड़ियाँ आते हुए और जाते हुए दिख जाएंगी। ये कैडिलैक की एस्केलेड है, बहुत कॉमन नहीं, ये गाड़ी सबसे कॉमन है वहाँ पे जो कि इंडिया में दिखाई बिल्कुल नहीं देती। ये पोर्शा थी एंड सिमिलरली यहाँ से आपको ये एस्केलेड जा रही है। ये गाइस हम लोग रात को गए थे क्रूज़ पे, इसको बोलते हैं डाओ मरीना क्रूज़। ये मरीना एरिया के अंदर क्रूज़ होता है
दुबई के अंदर। और ये एरिया आपके वहाँ पर ही है, मरीना के वहीं पे ये सारे होटल्स हैं। मैरियट आरियट सारे बने हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 40-50 फ्लोर्स पे सारे बने हुए हैं होटल्स। डमैक वहाँ का एक जो बिल्डर है या प्रॉपर्टी बिल्डर या डेवलपर्स बोल लीजिए, डमैक वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है। ये सारा वहाँ का मरीना एरिया। अभी हम जाने वाले हैं, इनफैक्ट ये पार्किंग है क्रूज़ की। तो हम लोग यहाँ पे सब, ये पूरी ग्रुप है हमारा, ग्रुप फ़ोटो वोटो कर रहे थे सारे। ये आई ऑफ दुबई बोल लीजिए या लंदन आई जैसे होता है वहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे उनका दुबई आई बना हुआ है। ये वर्किंग नहीं है फ़िलहाल, बट हाँ यहाँ पे लाइट्स चलती हैं रात को फॉर मतलब एक फ़ोटो या किसी चीज़ को वो कराने के लिए। उसका एक ब्यूटी है उस पर्टिकुलर आई की। चांद काफ़ी करीब यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी पास दिखता है। ये क्रूज़ हम लोग एंट्री कर रहे हैं बस अभी। ये क्रूज़ था हमारा। क्रूज़ में 2 लेवल के हैं, ये ऊपर वाला लेवल था क्रूज़ का और इसके नीचे वाला लेवल था क्रूज़ का। बस नीचे वाले पे बेसिकली अगर आपको एसी बैठना है तो आप एसी में बैठ सकते हैं, वरना आपको फ्रेश एयर में बैठना है तो यहाँ पे आपको ऊपर फ्रेश एयर में बैठ सकते हैं। मैंडेटरी है क्रूज़ के अंदर आपको यूएई का फ्लैग होना चाहिए, यानी कि दुबई का यहाँ पे फ्लैग दिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये पूरा मरीना क्रूज़ एरिया है। यहाँ पे प्राइवेट यॉट्स खड़ी हैं यहाँ पे, हाँ इसी साइड में यहाँ प्राइवेट यॉट्स खड़ी हुई हैं। बस अभी तैयारी चल रही है। एक प्राइवेट यॉट दिखाता हूँ आपको, जस्ट साथ में खड़ी हुई थी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे एकदम। एक बंदे ने यॉट खरीदी हुई है तो अंदर आपको दिख जाएगा, वो सिंगल पूरा कार्पेट एरिया कर रखा है बंदे ने। ये दुबई आए जो मैंने आपको बताया था, ये आया दुबई, ये वाला वही उसका थोड़ा सा क्लोज़अप थे, हम लोग वहाँ पे थे। फिर उसके बाद ये एक तरह से वहाँ पे एक डांस करते हैं लोग अरबिक में, और बहुत ही परफॉर्मेंस है इस बंदे का, नो डाउट। मतलब इतना घूमना मुझे लगता है कि बंदे को चक्कर ही आ जाए जिस हिसाब से ये लोग घूमते हैं इतना इसको डांस को करते हुए, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट। देन हम लोग क्रूज़ से निकल गए थे। ये जाते हुए मैंने देखी बहुत ही प्यारी, आई थिंक दिस इज़ जीटी लगे हुए, जीटी लगे है। तो फिर अगली सुबह होटल के जिम के अंदर मैंने किया है वर्कआउट एंड एक छोटा सा ग्लिम्स है बस। होटल में अच्छा वर्कआउट अच्छा था किया था क्योंकि इक्विपमेंट भी ठीक ठाक था यहाँ पे। इसके बाद हम लोग गए थे, ये रिसेप्शन है जिम का, और यहाँ पे आपके पास टेबल टेनिस वगैरह लगा हुआ है। फिर अंदर है यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ पे सोना एंड स्टीम दोनों अवेलेबल थे। तो इनका सोना अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छे टेम्परेचर पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेम्परेचर अभी आएगा उसके ऊपर ही। ये था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये अंदर है, बहुत गर्म, मतलब इतना ज़्यादा गर्म। मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्परेचर एग्जैक्टली उसमें आने वाला है 156 रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत ही गर्म था। तो इसके बाद आपको लेना पड़ता है स्टीम, जो कि यहाँ पे हो रही थी उस समय। तो ये ऑन ही किया था 35 डिग्री पे, और 43 तक जाता है ये वाला। तो गाइज़ इसके बाद जो है सबसे बढ़िया दिन, जिस दिन हम लोग गए डेजर्ट सफारी के लिए, ये जो गाड़ी है ये रेडी हो रही थी। हम लोग बैठ गए सारे अंदर, और मैंने पहना है कंडूरा, जो कि इनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ऊपर जो लगाते हैं हम लोग सर के ऊपर, वो भी मैंने लगाया हुआ है। एंड चश्मा वशमा सब पहन के मैंने कहा तैयार हो ही रहे हैं तो फुल पावर तैयार हो ही जाए। इसके बाद ड्राइव करके हम लोग पहुँचे डेजर्ट सफारी की तरफ, जो एक हिस्सा है दुबई का जहाँ पे बहुत सारी रेत है, और वहाँ पे आप गाड़ियाँ जो है 4x4 लैंड क्रूज़र, निसान के एक्स्ट्रा वगैरह जो भी इनकी SUVs हैं सबसे टॉप एंड, वो वहाँ पे चलती हैं। ये क्रू पीछे जो बैठे हैं ये साउथ से आए थे, डीलर्स हैं ये भी। और जो सबसे पीछे बैठे थे वो रुड़की से आए थे। और ये है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम बाहर से हमने देखा था उस दिन, क्योंकि वो उस रास्ते पे ये पड़ता है। ये 42 फ्लोर का 150 मीटर का ये फ्रेम बनाया हुआ है दुबई के अंदर। एंड काफ़ी मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि चीज़ दूर से दिखने में बहुत ही अच्छी, तो वो ऐसी चीज़ों में से ही है। बाकी आप यहाँ पे जाके लिफ्ट में आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। 50 दिरहम की ऑलमोस्ट एंट्री फ़ीस है यहाँ पे, और 20 दिरहम की बच्चों की जो फ़ीस होती है वो आपको बच्चों के लिए देनी पड़ती है 20 दिरहम की। बाकी अडल्ट की टिकट जो है वो 50 दिरहम की है। आपको ऊपर ले जाएंगे एक साइड से लेफ़्ट से, और फिर आप शीशे के ऊपर चलेंगे 150 मीटर, और फिर आप नीचे आ जाएंगे दूसरी तरफ से। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे हमारे सफारी की तरफ, और ये हम लोग उतरे
बिल्कुल बढ़िया तरीके में। ये पूरा आउटफिट है। और इसके बाद हम लोग डेज़र्ट सफारी करके पहुँचे वहाँ पे। ये कुछ ग्लिम्स हैं वहाँ पे डेज़र्ट के अंदर के। तो ये एक शॉट मैंने लिया था पूरा, थोड़ा क्लासी लगा मुझे सैंड के साथ। बाकी इसके बाद बट जितना ही दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये थ्रिलिंग है एक्सपीरियंस। इसके बाद हम लोग गए मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट हम लोग गए थे मीना बाज़ार में हमने देखी साइकिल दुकान थी अल तरफ अल जदीद, जहाँ पे हम गए थे। और यहाँ पे मुझे हरक्यूलिस की साइकिल दिखाई दी, एक दो यहाँ पे लगी हुई थी। बाकी यहाँ पे मैंने देखा है ऑलमोस्ट जो साइकिलें हैं जो लगी हैं यहाँ पे वो सारी ऑलमोस्ट जो लोकल चाइनीज़ मेक्स होते हैं वो सारे लगते हैं। जैसे सामने खड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर चलते चलते हम लोग गए, वैसे ही हम लोग घूम रहे थे मीना बाज़ार। और इस तरफ यहाँ पे सबसे बड़े जो सेंटर्स हैं वो डे टू डे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग गए थे, यहाँ पे 850 दिरहम की उसने साइकिल हमें बोली थी, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 की साइकिल है। इन चाइनीज़ साइकिल के लिए वो कहीं ज़्यादा है उसके लिए ऑब्वियसली। बट उसके बाद उसने बोला कि जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग हमारे लिए वो करेगा 550 दिरहम, विच इज़ 12,650 रुपये। बट हाँ, अगर आप दुबई रहते हो तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको जो प्राइसिंग है उसकी उस प्राइसिंग के हिसाब से मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हाँ ठीक है। बट हाँ, फिर भी जो मेक है उस साइकिल का वो चाइनीज़ ही था। तो मुझे आज सच कोई शिमानो या माइक्रोशिफ्ट नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। तो ये सब आपके सामने चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसे ये वाला है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है ये प्योरली चाइनीज़ लगा हुआ है। और इसके साथ में भी जो लगा हुआ है वो भी चाइनीज़ है। उसके अंदर आपका ये है कि L2 का, इसमें एक साइकिल में L2 का गियर लगा हुआ था जो मुझे ठीक लगा। बाकी हाँ, ये है कि प्राइसिंग भी। फिर ये है गोल्ड सूक डेरा के आगे है। डेरा से आपको एक जो बोट होती है, इनकी बोट सर्विस होती है, वो लेनी पड़ेगी 1 दिरहम में आपको। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे डेरा से गोल्ड सूक पहुंचा देते हैं। गोल्ड सूक के अंदर ऑलमोस्ट सारी दुकानें गोल्ड रिलेटेड हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है गोल्ड सूक मतलब वही जो उन्होंने बना रखा है, सारा अड्डा है गोल्ड का। और यहाँ पे आपको सारे के सारे एक से एक छोटे छोटे बड़े से बड़े प्लेयर मिल जाएंगे जो सिर्फ गोल्ड बेच रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड ऑलमोस्ट आपको 5,000 या फिर 10% सस्ता पड़ता है इंडिया से। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, जो एक ट्रिक मैंने समझी है वो ये है, हमेशा याद रखना, गोल्ड कभी भी वो मत खरीदो जो ये लोग बना के दे रहे हैं आपको, एज एन जो प्रॉपर एक चेन होती है बनी हुई, वो नहीं खरीदना। कच्चे गोल्ड की चेन ले लो और एक लॉक लगवा लो, वो इंडिया में लाके बेच लो और अपने से आपका सामान खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गाइस, ये था हमारा आखिरी दिन आज पर दुबई में। हम लोग 2 मई हमने चेक इन किया था और आज है 6 मई। हम लोग चेकआउट कर चुके हैं 12 बजे। हमारी फ़्लाइट है शाम के 1:45
रात के 11:15 बजे की, और हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे ऑलमोस्ट 3:30 बजे के आसपास। सो दिस वाज द इंटायर एक्सपीरियंस अबाउट दुबई। हम लोग यहाँ पे आए थे 2 तारीख को, 3 तारीख को सिटी टूर था, 4 तारीख को हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी पे, और 5 हमारे पास लेजर पे था, तो हम लोग मीना बाज़ार वगैरह घूमने गए थे। तो वो सब चीज़ें कवर्ड हैं। खैर, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड दिल्ली जाके बैक टू वर्क, आप लोगों के लिए सारे साइकिल के वीडियोस दोबारा बनाने हैं, सारी अपडेट्स देनी है, नए नए ब्रांड्स, नए नए फीचर्स, नए नए मॉडल्स के बारे में। बाकी जितना मैं कवर कर सकता था दुबई के बारे में कवर कर सकता हूँ, मैं कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्यार ऐसी बनाए रखिएगा।